डॉक्टरों की नियुक्ति करना, जिसमें एक तो गायनी है, पीडिया स्पेशलिस्ट है। तो उन मांगों को माननीय अनिल विज जी ने माना और उसके साथ उन्होंने साथ के साथ आदेश जारी कर दिए कि वो भी परमानेंट भर्ती के। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जितनी भी स्वास्थ्य सेवाओं जो लचर व्यवस्था है वो सही दुरुस्त करवा के और वो वहाँ का दौरा करेंगे और उसके बाद कि जब एक बार व्यवस्था सही हो जाए तब दौरा करेंगे। और जितनी हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी मांगे थी उनको मांग लिया है और जिन जिन को नुकसान हुआ है, जो 4 बच्चों की मौत हुई है, उनके परिवारों को जो उन्होंने उचित मुआवजा देने की भी मांग हमारी मान ली है। और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल की बाकी भी है, जो तहसील का है, उन्होंने जो हमने मांगे रखी थी तो उन्होंने उनके साथ के साथ आदेश कर दिए। पिछले दिनों हमने आपको लगातार खबर दिखाई थी कि करनाल में चौटाला गांव से लोग पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी ने करनाल में उनका समर्थन किया था, क्योंकि चौटाला गांव के जो लोग पहुंचे थे वो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिसकी वजह से वहां पर कई लोगों की जान भी चली गई थी और स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर खराब थी। और प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और पैदल पहुंचे। सीएम आवास के बाद भी बाहर भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जिला सचिवालय के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पिछले दिनों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद उनकी मांगों को मान लिया जाता है। मांगे थी कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाएं चौटाला गांव में और उनमें जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने संज्ञान लिया है। वहां पर गायनी डॉक्टर भी लगाई जाएंगी, साथ ही साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी लगाई जाएंगी और जो वहां की बिल्डिंग है या सेवाएं जो दुरुस्त करनी है वो भी की जाएंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या मांगे लेकर आप आए थे और उसके बाद अब प्रदर्शन आप खत्म कर रहे हैं, धरना खत्म कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का हृदय तल से आभार। जब हम यहाँ सीएम सिटी में आए तब से लेकर के आज तक आपने हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पुरजोर ढंग से पहुँचाने का काम किया है। हम 1 दिसंबर को हमने चौटाला गांव में आंदोलन शुरू किया था। वहाँ 4 नवजात शिशुओं की गर्भ में मृत्यु हुई थी। उसके बाद एक नवजात शिशु को खोने वाली बहन चौटाला गाँव की, जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के जयपुर में एडमिट थी, उसकी भी दर्दनाक मृत्यु हो चुकी थी। हम कह रहे थे कि इन मौतों की सरकार निष्पक्ष जांच करे और वो रिपोर्ट ग्रामीणों के बीच प्रस्तुत करे कि इन बच्चों की किन कारणों से मृत्यु हुई। आंदोलन करने वाले लोगों का ये मानना था कि इन बच्चों की मौत का कारण विशेषज्ञों का अभाव और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के अभाव में इन बच्चों की मृत्यु हुई है। आपकी किससे मुलाकात हुई, क्या मांगे रखी आपने? देखिए, जब हम यहाँ 2 जनवरी को पहुँचे तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव हुआ। वहाँ यहाँ के भी अनेक जन संगठनों ने समर्थन दिया, सहयोग दिया। संजय बटला जी से वार्ता हुई, लेकिन उनकी ओर से कोई ढंग से संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि वो कह रहे थे कि आपकी सारी मांगे जायज़ है, जल्द इनको धरातल पर हम लागू करेंगे। मुख्यमंत्री जी से संवाद करवा करके एक एक मांग को मानेंगे, क्योंकि हमारी मांग सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित नहीं थी। वहाँ जो मुलाकात हुई थी आपकी, अब गत दिवस प्रदेश के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के साथ हमारी उनके निवास स्थान पर वार्ता हुई और वार्ता में बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में उनके साथ वार्ता हुई और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने एक एक बात को सुना और पूरी जो पंचायत के तमाम हम साथी थे उनको बैठा करके एक एक बात को सुन के तुरंत प्रभाव से उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए आदेश किए कि एक तो बाल रोग विशेषज्ञ, एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 2 चिकित्सक तुरंत प्रभाव से और स्थायी रूप से चौटाला के उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त किए जाए। इसके साथ साथ उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि जो 4 नवजात बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवार है उनका जो बनता उचित मुआवजा है वो जल्द इनको दिया जाएगा। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ चौटाला उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डबवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो 2-3 और हमारे उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तहसील के, उनमें सभी अव्यवस्थाओं को वो ठीक करेंगे। उन्होंने हमें ये भरोसा दिया है कि यह व्यवस्थाएं ठीक होने के बाद वो जल्द चौटाला सहित तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा भी करेंगे। मैम, क्या क्या मांगे थी और क्या क्या मांगों पर आपने उनके सामने अपनी बात रखी और क्या उन मांगों को मान लिया गया है?
जी, हमने जो चौटाला गांव के जो नागरिक अस्पताल से संबंधित जो मांगे थी कि डॉक्टरों की नियुक्ति करना, जिसमें एक तो गायनी है, पीडिया स्पेशलिस्ट है, तो उन मांगों को माननीय अनिल विज जी ने माना और उसके साथ उन्होंने साथ के साथ आदेश जारी कर दिए कि वो भी परमानेंट भर्ती के। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जितनी भी स्वास्थ्य सेवाओं जो लचर व्यवस्था है वो सही दुरुस्त करवा के और वो वहाँ का दौरा करेंगे और उसके बाद कि जब एक बार व्यवस्था सही हो जाए तब दौरा करेंगे। और जितनी हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी मांगे थी उनको मांग लिया है और जिन जिन को नुकसान हुआ है, जो 4 बच्चों की मौत हुई है, उनके परिवारों को जो उन्होंने उचित मुआवजा देने की भी मांग हमारी मान ली है। और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल की बाकी भी है, जो तहसील का है, उन्होंने जो हमने मांगे रखी थी तो उन्होंने उनके साथ के साथ आदेश कर दिए और हमारी बात को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सुना और माना। आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया जिला सचिवालय के बाहर भी और सीएम आवास के पास भी, और अब इनकी मांगों को मान लिया गया है। मैं भाजपा सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने अच्छे दिनों का वादा किया था, क्या यही हैं वो अच्छे दिन जो आपने 2014 में देश की जनता को वादा किया था? चौटाला गांव में लगभग 400 से ज़्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका अभाव है। क्या हमारी राज्य सरकार इतनी कमज़ोर है कि हम जो एक मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए वो भी प्रोवाइड नहीं करा सकती? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भाजपा के 8 साल के कुशासन के बाद यदि प्रदेश में चिकित्सा का ये हाल है कि केवल सिरसा गांव से 400 नवजात शिशुओं की मृत्यु इस वजह से हो जाती है कि वहाँ पे चिकित्सा का अभाव है। और इससे भी घोर निंदनीय ये है, ये जो जन चेतना यात्रा है, इसमें बहन पूनम और राकेश जी ने ये जो आंदोलन है 1 दिसंबर को चौटाला गांव से शुरू किया था। जब इनको इंसाफ नहीं मिला तो इन्होंने 12 दिन कड़कती ठंड में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। उसके बाद ये सेक्रेटरीट के सामने बैठे हैं। क्या हरियाणा की जनता को अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा? क्या यही एक तरीका बचा है? तभी सरकार जागेगी। आज 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया। क्या भाजपा सरकार बलिदान चाहती है? क्या हर वर्ग को अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये बलिदान देना पड़ेगा? तो आज मैं एक बात और कहना चाहूँगा, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो चिकित्सक हैं, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे आमजन है, आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सब लोग बेहद दुखी हैं। सभी लोग सड़कों पर हैं। प्रशासन को और जो हमारे चुने हुए नेता हैं उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा का हर वर्ग सड़कों पर है। आप चिकित्सा की बात करिए, आप MBBS की आप देख सकते हैं तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पहुंचे थे। प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं सर? अब प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिकायत हमें है वो प्रदेश के मुख्य मनोहर लाल जी खट्टर से है, क्योंकि उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रखा है और चौटाला गांव से 300 किलोमीटर में माता बहनें 8 साल की बच्ची 42 दिन इस प्रदेश के अंदर संघर्ष चलता है और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला भी मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूं। लेकिन हम गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री विज साहब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी समस्या को रोड पे बैठे हुए आम जन की समस्या को सुना और उन्हें तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया और तुरंत ही प्रेस नोट जारी करके पूरी पंचायत के सामने ये बात स्वीकार की कि जो गलती हमारे सरकार से हुई है उसको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करेंगे और दोषियों के खिलाफ कानूनी तो आप देख सकते हैं तमाम लोग चौटाला गांव से आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और अब यहाँ पर प्रदर्शन खत्म किया जाएगा और जन चेतना जो यात्रा है वो निकाली गई थी। हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। पूरा मामला क्या है वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। चौटाला गांव से तमाम लोग आए थे क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी। उन्हें दुरुस्त करवाना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों की गर्भ में मौत हो गई थी और जो उनकी माता है उनकी भी जयपुर में जब इलाज के लिए भेजा गया तो वहाँ पर मौत हो गई थी। यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वहाँ पर अच्छी नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी थी
और इसी के चलते वो चौटाला गांव से पैदल चलते हैं, सीएम आवास का घेराव करते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। और पिछले दिनों मुलाकात होती है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज से। उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं कि वहाँ पर एक तो बाल रोग विशेषज्ञ और गायनी डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे और परमानेंट रहेंगे, और साथ ही साथ जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उन्हें मुआवजा मिला जाएगा। इसके अलावा जो वहाँ पर पीएचसी हैं, सीएचसी केंद्र हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाएंगी, और जब ये स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो जाएंगी तो फिर उसके बाद वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज दौरा भी करके आएंगे। जो इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा था वो प्रदर्शन आज चौटाला गांव के लोगों की तरफ से ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये बात भी कही है कि मुख्यमंत्री ने उनकी बातों पर संज्ञान नहीं लिया, लेकिन गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उनकी बातों पर संज्ञान लिया और उनका वो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।